नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जो भी बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा या विज्ञान टैलेंट सर्च परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर से सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे, जहां से आपको परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके अलावा हम इस चैप्टर से बनने वाले और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको बताएंगे। यहाँ पे पहला देखिए, ईस्ट का प्रश्न है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ऑप्शन है चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। इससे संबंधित प्रश्न पिछले साल भी विज्ञान टैलेंट सर्च परीक्षा में पूछा गया था। तो आप लोगों को पता ही है, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आप कोई जूस ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, यहाँ पे गन्ना का रस ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं। उस रस में क्या करेंगे, ईस्ट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल बन जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। पिछला बार क्या पूछा गया था कि चीनी से शराब बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चीनी से शराब बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अल्कोहल को ही बच्चों शराब कहते हैं। अब की चीनी है, उसमें ईस्ट डाल देंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल यानी शराब बनेगा। इसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पत्ती जैविक है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो आप लोगों को पता है कि अल्कोहल, ईस्ट ये सब तो किण्वन संबंधित है, और इसका पत्ती जैविक होगा तो सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहला एंटीबायोटिक का हिंदी है पत्ती जैविक। पहला एंटीबायोटिक का निर्माण किसने किया, पहला प्रतिजैविक का निर्माण किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान रखिएगा। कौन चीज से निर्माण किया गया, तो कवच से निर्माण किया गया। उसका नाम क्या था, पहला एंटीबायोटिक का नाम भी पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम प्रतिजैविक का खोज किया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था बच्चों पेनिसिलिन। आप इतना बात जरूर ध्यान में रखें। एक बात और ध्यान रखें, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया। हमने इसलिए बोला था कि इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। ऑप्शन है मादा एनफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो रोग फैलाने का सबसे बड़ा कारक है घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मांडने के कारण। अब क्या होता है कि पाव रोटी बनाया जाए या छोला भटूरा में भटूरा बनाया जाए, तो उन सब में क्या क्या होता है, पहले मैदा को सान लिया जाता है और उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट क्या होता है, नमी पाकर, जल पाकर उसमें जनन की प्रक्रिया काफी अधिक होती है। इसमें आप एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, ईस्ट में जनन की विधि मुकुलन है। क्या है, मुकुलन। ध्यान रखेंगे, ईस्ट में मुकुलन से जनन होती है और 5-10 सेकेंड में बहुत सारे ईस्ट पैदा हो जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे आटा फूल जाता है। अब इसमें कहा क्या रहा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मारने के कारण, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। देखिए यह प्रश्न आ गया, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। और विज्ञान टैलेंट
विज्ञान टैलेंट सर्च में क्या पूछा था, चीनी को शराब में परिवर्तित करने का प्रकरण। आप लोगों को भी जस्ट बताया किन्वन। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, हमने तो आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस प्रश्न में भी बनते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको जीवाणु देखिए, अब यहाँ पे हैजा का कारक है, उसका कारण जीवाणु है। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो ध्यान, अगर आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दही के जमने में कौन जीवाणु मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस। ईस्ट क्या करेगा, ब्रेड बेकिंग, पावरोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। एक प्रोटोजोआ क्या होता है, मलेरिया का कारक, मलेरिया कारक प्रोटोजोआ नामक जो सूक्ष्म जीव होता है। जबकि हैजा टीबी का कारण होता है बच्चों जीवाणु। पोलियो, कोरोना वायरस, जुकाम, खांसी, बुखार, इन सब का कारण होता है विषाणु। आप ये बात बच्चों ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। जिसे अब देखिए, टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं। प्रश्न पूछ देगा कि क्षय रोग किससे होता है, तो जीवाणु के कारण। आपसे पूछे कि खसरा किसके कारण होता है, खसरा नामक बीमारी कौन सूक्ष्म जीव कारण होता है, ध्यान रखेंगे विषाणु। चिकन पॉक्स भी विषाणु के कारण होता है। पोलियो विषाणु, विषाणु का इंग्लिश है वायरस, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो पोलियो वायरस कारण होता है, खसरा भी वायरस कारण होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस कारण होता है, हैजा, टाइफाइड ये सब जीवाणु के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्मजीव कारण होता है। तो हमने आपको एक सतही रूप से रिवीजन भी करवा दिया। अब यहाँ पे भी कुछ अच्छे प्रश्न बनेंगे। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देख सकते हैं, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें अगर आपको सूक्ष्मदर्शी जहां मिले वहां पे टिक कर देना है। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा पढ़ाई के समय तो ध्यान होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का आपने चक्र भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से करता है। हमने जस्ट बताया ईस्ट के बारे में। हैजा डैश के द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के कारण होता है। अब आपसे पूछ लेगा हैजा होता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, क्या मारेंगे टिक, जीवाणु। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप तैयारी और अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।